Hello children, class ninth. Today we are going to discuss the remaining question of exercise 4.3. क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कल कराए थे वीडियो में. आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. एक किसी वस्तु पर वर्क होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, उस पर जब फोर्स लगाया जाता है, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. फोर्स जो है डायरेक्टली डिस्टेंस को प्रोपोर्शनेट करता है. कैसे? जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्टेंस कवर होगा. फोर्स अगर कम है तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा. तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ. इस स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन के रूप में दिखाना है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है. बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट. फोर्स आपको 5 यूनिट ही रखना है. ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ. ग्राफ से आपको ये भी चेक करना है कि कितना डिस्टेंस, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज. बॉडी ने जब 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया तो कितना वर्क हुआ. ठीक है. तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 वेरिएबल में दिखाना है, इसलिए हम यहाँ सपोज करेंगे लेट द डिस्टेंस इज x एंड वर्क डन इज y. जब x डिस्टेंस है तो काम y हुआ है. फोर्स आपको पता है फिक्स है, और आपको ये साइंस में अपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई. वर्क डन की जगह y आ गया. फोर्स 5 है, वो उसने बुक में क्वेश्चन में ही बता दिया है कि फिक्स है, और x इसका डिस्टेंस है. तो y इज इक्वल टू 5x. ये आपका इक्वेशन बन गया. इस इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना है. लेकिन आपको पता है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 4 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं, और वो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 में भी बताए हैं, 4.3 में भी निकालने बताए हैं. तो 4 पॉइंट्स इस तरीके से आप वैल्यू पुटअप करते जाइए. x की जगह 0 लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई. x की जगह 1 ले लिया तो y की जगह 5 1 जा 5 आ गई. x की जगह 2 लिया तो y की वैल्यू 5 2 जा 10 हो गई. इसी तरह से x की जगह 3 लेकर के y की वैल्यू 50 निकाली. ये 4 पॉइंट्स आ गए. इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस ग्राफ शीट पर ले लेंगे, और इस तरीके से जैसे कल मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था उसी तरीके से आप लेते जाएंगे. इसमें जो पहली वैल्यू होती है ग्राफ में, पॉइंट जो है जैसे 0 0, पहले x की होती है बाद में y होती है. 1 5, ये x1 है y 5 है, तो x1 के ऊपर 5 के सामने इस तरीके से लेना होता है. और दूसरे में है 2 10, तो 2 के ऊपर चले जाइए, और y एक्सिस के राइट में 10 देखिए कहाँ है. तो ये मैच करने हैं. इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे और इनको हमें पेंसिल से ज्वाइन करना है. तो ये ग्राफ बन गया. अब इसने हमें ये भी कहा है कि ग्राफ से देख करके बताइए जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क कितना हुआ. डिस्टेंस 0 तो वर्क भी 0. व्हेन डिस्टेंस इज 2, डिस्टेंस हमने x एक्सिस पर दिखाया है, क्योंकि हमारे जो हमने शुरू में सपोज किया था डिस्टेंस x सपोज किया था, और वर्क जो है वो y सपोज किया था. तो x एक्सिस पर आपको 2 देखना है क्योंकि डिस्टेंस है ये, और y एक्सिस पर आपको वर्क देखना है. 2 पर कितना वर्क हुआ जब 2 के ऊपर गए और राइट साइड में आपने लेफ्ट साइड में y एक्सिस को देखा, तो जब 2 था तो वर्क डन है 10. 2 पर वर्क डन कितना है 10. ठीक है. तो इस तरीके से आपको निकालना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th की 2 लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा.
टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। उन्होंने मिलकर के 100 रुपये इकट्ठे किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, दो लड़कियों ने। वो कह रहा है इसकी लीनियर इक्वेशन बनाइए दो वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया यामिनी ने x रुपीज़ इकट्ठे किए हैं, फातिमा ने y रुपीज़ मिलाए हैं, और दोनों को मिला करके यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों को मिला के 100 रुपीज़ बन रहे हैं। तो जामिनी ने x रुपये इकट्ठा किए हैं, फातिमा ने y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज द इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि लीनियर इक्वेशन के बाद इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ करिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि 4 पॉइंट्स निकालने जरूरी हैं। तो मैंने y को इधर रखा, x को मैं दूसरी साइड ले गई, 100 माइनस x हो गया। x की वैल्यू पुटअप करते जाइए, y की निकालते जाइए। x मैंने लिया 20, y आ गया 80। x 40 लिया तो y की वैल्यू आ गई 60। x 50 लिया तो y की वैल्यू 50। इसी तरह से ये मैंने ग्राफ पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है। हमने x एक्सिस पर यामिनी की अमाउंट ली है और y एक्सिस पर फातिमा की अमाउंट है। तो दोनों में ग्राफ वही 10 यूनिट्स का फ़र्क है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ले लिया, उधर भी ऐसे ले लिया। पहला पॉइंट है हमारा 20, 80। 20, 80। x जब 20 है, यहाँ पर है 20x, और y कितना है 80। 80 जो है y एक्सिस पर यहाँ है, तो दोनों कहाँ मिले, यहाँ इस पॉइंट पर। इसी तरह से x जब 40 था तो y 60, ये आमने सामने मिला दो, यहाँ पर मिल गए। इस तरह से ये हमने 4 पॉइंट्स ड्रॉ करके और ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। USA और कनाडा में टेम्परेचर हमेशा फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया में जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस डिग्री में नापा जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये 2 डिग्रीज हैं टेम्परेचर को मापने की। तो उसने एक लीनियर इक्वेशन हमें दे दिया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। F से फ़ारेनहाइट, C से सेल्सियस। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट वो क्या पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जो ऊपर लीनियर इक्वेशन बनी है इसका पहले तो ग्राफ बनाइए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस को आपने x एक्सिस पर लेना है, फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर। ये इसने क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो हमने फर्स्ट पार्ट किया है इस तरीके से। ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले 4 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। हमने C पर ऐसी वैल्यूज लेनी है जो 5 के टेबल से कट जाए, क्योंकि 9/5 इंटू C है। तो C पर हम ऐसी वैल्यूज लें ताकि 5 से कट जाए तो हमारा आंसर होल नंबर में आए। तो यहाँ पर मैंने C का 15 ले लिया, C की जगह 15 लगाया। 5 जो है 15 को 3 पर काटेगा और 3 नीम कितना हो गया 27। 27 प्लस 32, 27 प्लस 32 59। अब मैंने C की जगह 25 ले लिया और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके आ गया 77। आप चाहे तो इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो रफ में सॉल्व करके वैल्यूज लिख सकते हैं। इसी तरह से मैंने C की वैल्यू 35 ली तो F की वैल्यू 95 आ गई। C की वैल्यू 45 ली तो F की वैल्यू 113 आ गई। अब इसको हमने ग्राफ में शो किया है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर मैंने सीधा सा स्केल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक ले लिया है, सेल्सियस में है ये। और जो y एक्सिस है उसमें भी हमने 10, 20, 30 का स्केल बनाया है, ये फ़ारेनहाइट है। अब आप ध्यान से देखिए, जब मेरा सेल्सियस 15 था तो 59 है उसका फ़ारेनहाइट। अब 59 जो है वो 60 से एक बॉक्स कम आएगा, तो ये दोनों यहाँ मिल गए। इसी तरह से 25 है तो y की वैल्यू 77 है। 25 से तो ऊपर चले गए, और 77 कहाँ होगा, 80 से 3 बॉक्सेस कम, 80 से नीचे, लेकिन 75 से ऊपर, ये इसके सामने लाइन मिल गई। तो इस तरीके से हमने ये चारों पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए और इनको मिला दिया। आगे समझ में।
नाउ इट्स सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, अगर सी की जगह 30 रख दिया जाए तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। सी की जगह अगर 30 रख दिया तो 5 के टेबल से 30 कट गया 6 पर, 9 6 जा 54, 54 में 32 प्लस कर दिया, आंसर आ जाएगा 96। ये फ़ारेनहाइट आ गया। थर्ड पार्ट में इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री एफ, फ़ारेनहाइट में एफ की जगह 95 ले लें तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेल्सियस में। तो मैंने फार्मूला जो था, जो इसने इक्वेशन दे रखी थी पहले, ये एक फार्मूला भी है, इसमें मैंने एफ की जगह 95 ले लिया, एफ की जगह 95 और सी को एज इट इज रहने दिया और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया। 95 9/5 सी प्लस 32, पहले 32 को मैंने उधर भेजा, 95 में से 32 माइनस हो गया, कितना आ गया 63। अब 9/5 जब उधर जाएगा तो 5/9 उल्टा हो जाएगा, 9 के टेबल से 63 कट गया और 7 पंजे 35, ये सेल्सियस में आ गया आंसर। फोर्थ पार्ट में उसने कहा है कि अगर 0 डिग्री सी ले रहे हैं, यानी कि सी की जगह 0 ले रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। सी की जगह 0 ले लिया, ये पोर्शन पूरा ही 0 हो गया, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री एफ, ठीक है। और अगर हम एफ की जगह 0 ले लें, फोर्थ पार्ट में उसने दोनों चीज़ें कही हैं, सी की जगह 0 लेने से तो फ़ारेनहाइट 32 आया है, अगर एफ की जगह 0 ले लें तो सेल्सियस कितना हो जाएगा। एफ की जगह 0 ले लिया और इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से सी की वैल्यू हमने निकाली 17.8 डिग्री सेल्सियस, 160/9 आ रहा था जिसको डेसिमल में चेंज कर दिया, ठीक है। लास्ट पार्ट है इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हों। इफ यस फाइंड इट, तो आप लिखेंगे यस। कहाँ पर दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, जब सी और हमने यहाँ सपोज कर लिया कि सी और एफ दोनों x डिग्री पर बराबर हैं। अब इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की जगह भी मैंने x रख दिया, एफ की जगह भी x रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया, लीनियर इक्वेशन बन गई, एलसीएम ले लिया बटे वाली रकम का और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली -40। अब क्योंकि टेम्परेचर है तो उसको हमें न्यूमेरिकली वैल्यू, उसने क्वेश्चन में लिखा है कि न्यूमेरिकली बताइए, तो न्यूमेरिकली में साइन माइनस का हट जाएगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिए अपने होमवर्क रजिस्टर में।